नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। यूपी लाइव में सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर के। गोरक्षा पीठ की पावन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की महानवमी तिथि पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। मातृशक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा और सम्मान की इस परंपरा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारी सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की योजनाओं के माध्यम से और सशक्त किया है। इस दौरान उनकी ओर से किस तरीके से इस पूजा में सम्मिलित हुए हैं, क्या कुछ किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने नौ दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पांव पखारे, विधि विधान से पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी और श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। कन्याओं को दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही परंपरा के अनुरूप बटुक पूजन भी किया गया। शारदीय नवरात्रि के नवम तिथि पर आज जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ ही नौ स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर हम लोगों ने संपन्न किया है। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि के नवमी तिथि की बधाई देता हूं। यहां पर वर्ष में वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहां पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। यह पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वह आदिशक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि 2025 की नवमी तिथि पर मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा के साथ कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में मातृशक्ति के प्रति आस्था का ये पर्व नई प्रेरणा देता है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि
के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिला शक्ति के सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ साथ जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 1 करोड़ ऐसे परिवार या महिलाएं हैं जिनको हम 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 26 लाख से अधिक ऐसी बेटियां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए के पैकेज के साथ सरकार ने उनके प्रति सरकार और समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ भी जोड़ा है। गोरक्ष पीठ की इस पावन परंपरा के माध्यम से सीएम योगी ने मातृशक्ति के सम्मान और सनातन संस्कृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने आर्थिक लालच और शैतानी शक्तियों से मुक्ति के प्रलोभन देकर गरीब आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरोह का मास्टरमाइंड तमिलनाडु का देव सहायम डैनियल राज है, जिसके अधीन 8 प्रचारक सक्रिय थे। इस गिरोह ने अब तक 70 लोगों का धर्मांतरण कराया और 500 अन्य को निशाने पर लिया था। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। अहरौरा और आसपास के इलाकों में सक्रिय इस गिरोह ने गरीब आदिवासियों को शैतानी शक्तियों से मुक्ति और आर्थिक लाभ का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए बहलाया फुसलाया। गिरोह में तमिलनाडु के देव सहायम डैनियल राज के अलावा सोनभद्र के राज मिथिलेश कुमार कोल, मिर्जापुर के ओम प्रकाश, पारस सोनकर और थॉमस राम सेवक शामिल थे। डैनियल राज को इंडियन मिशनरी सोसाइटी तिरुनेवेली ने अहरौरा और नौगढ़ का फील्ड इंचार्ज बनाया था। अहरौरा थाने के अंतर्गत एक दूर दराज स्थान पे सो कॉल्ड एक चार्ज बना के वहाँ पे लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसको पता चलते ही पुलिस वहाँ पे जाके तत्काल जो है रेड करती है, वहाँ पे से 2 लोगों को अरेस्ट करती है और उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और एसपी ऑपरेशन ओपी सिंह साहब के नेतृत्व में पूरी टीम इसको करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगती है। इसमें इन्वेस्टिगेट करते करते पता चलता है कि कुल इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इनकी जो यहाँ का हेड है उसकी परिचय एज फील्ड कोऑर्डिनेटर है। उस व्यक्ति का नाम है देव सहायम डैनियल। ये मूलतः तमिलनाडु के हैं जो यहाँ पे आके धर्म परिवर्तन के काम में जुटे हुए थे। इनके साथ 8 एवेंजेलिकल्स को भी इन्होंने रिक्रूट करके रखा था जो इनके पेरोल यानी कि तनख्वाह पे थे और इन लोगों का काम ये था कि और गांव में जाके और लोगों को धीरे धीरे ईसाई धर्म में परिवर्तन करना।
जो इसमें से कुल 5 लोग उसके बाद और गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ में डैनियल राज ने कबूल किया कि उसके अधीन 8 एंग्लवेलिस्ट नियुक्त हैं, जिन्हें प्रार्थना सभाओं और प्रचार के लिए सोसाइटी द्वारा वेतन और धन दिया जाता था। चंगाई प्रार्थना सभाओं का आयोजन कर गांव-गांव प्रचारकों के जरिए लोगों को जोड़ा जाता था। विशेष रूप से महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और अन्य मदद के बहाने आर्थिक प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की। जो गरीब, आर्थिक रूप से कम सक्षम, एजुकेशन में थोड़े कम अग्रसारित है, इन्हीं लोगों को पकड़ पकड़ के चंगाई या मिरेकल्स या किसी और प्रलोभन के माध्यम से इनको ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जा रहा था। वर्तमान में जहाँ तक हमारी इनिशियल जानकारी है, काफ़ी सारे लोगों को धर्म परिवर्तन कर दिया गया है और इसके अलावा भी अराउंड 500 लोग ऐसे हैं जिनकी धर्म परिवर्तन के लिए इनका नाम इन लोगों ने अपने रजिस्टर में ले लिए हैं और इनकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहता तो हो सकता है 1-2 महीने में 600 से 700 लोग और धर्म परिवर्तित कर चुके होते। सर सभी लोग पकड़े गए हैं कि कुछ लोग इसमें थे? जैसे मैंने बोला, काफ़ी लोगों का नाम आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल 5 लोगों को हमने पकड़ लिया है। कितने दिनों से ये सिंडिकेट चल रहा है? ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। जहाँ तक हमें समझ में आया है, ये कुछ 2012 में शुरुआत में लोग आए थे, सर्वे करके चले गए थे। 2023 में फिर आए और 2024 से इन्होंने अपना जो है प्रक्रिया उसको चालू किया। 2024 के मिड से 60-70 लोगों को ऑलरेडी करवा चुके हैं और 500 से 600 के ऊपर ये प्रोसेस चल रहा है, जो अगले 2-3 महीने में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इनका कोई लिंक, कोई फंडिंग? इनकी फंडिंग्स की हमें जानकारी मिल रही है। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो क्या जब्ती कब्जे में लिया गया उनको चेक किया जा रहा है। इनकी जो डिजिटल डेटा है और इंफॉर्मेशन इनके अकाउंट्स हैं, उसको हमारी साइबर टीम सेल्स चेक कर रही है ताकि जो इनके एकदम जड़ तक जा सके। और ये भी हो, इससे भी हम वो नहीं कर सकते, ना नहीं बोल सकते कि शंका से कि इनके द्वारा और कहीं पे मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी और कहीं पे ये काम ना करवाया जा रहा है। इस गिरोह ने जुलाई 2025 से सक्रिय होकर 70 लोगों का धर्मांतरण कराया था और 500 अन्य की लिस्ट तैयार की थी। मिर्जापुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच सौंपी है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ यूपी पुलिस की सख्ती जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो एक तरफ धर्मांतरण के इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोरों पर है। इसी कड़ी में संभल, हापुड़ और गाजियाबाद के जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। संभल में गैंगस्टर एक्ट के वांछित अरशद को पैर में गोली लगी है। हापुड़ में चोरी की i20 कार से भागते 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में कुख्यात लुटेरे को घायल अवस्था में दबोचा गया है। किस तरीके से पुलिस की ओर से ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी कड़ी में संभल के कोट गरवी निवासी नईम के बेटे अरशद, जिसके खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित था, उसके सिर पर 25,000 रुपए का इनाम था। चेकिंग अभियान के दौरान अरशद ने भागने का प्रयास किया, एक खेत में गिर गया और पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अचौड़ा थाना क्षेत्र में ये अरशद पुत्र नईम निवासी कोट गरवी थाना कोतवाली संभल के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है। उपरोक्त अपराधी के विरुद्ध 10 अपराध जो है पूर्व से पंजीकृत हैं, जिसमें से 2 कुशीनगर में और शेष जो है थाना संभल पे पंजीकृत है। कुशीनगर में पंजीकृत अपराध 25/25 गैंगस्टर अधिनियम में इस पर 25,000 का इनाम जो है वो घोषित था और उनसे बचने के लिए, छुपने के लिए ये यहाँ हमारे क्षेत्र में इस समय रह रहा था। कल चेकिंग के दौरान इसको जब चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया है तो इसमें
भागने की कोशिश की और जिसकी वजह से खेतों में गिरा और पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसको पैर में गोली लगी है। इसके साथ एक अदद 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। वह एक हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल जो है वो बरामद हुई है। थाना अचौड़ा पर उपरोक्त के संबंध में 123/25 आयुध अधिनियम व अन्य अधिनियम में अपराध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को बाद मुठभेड़ तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसे उचित चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। हापुड़ में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से बदनाथपुर नहर पर हाफिजपुर पुलिस के नियमित जांच अभियान के दौरान एक I-20 कार ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें 2 अपराधी घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक तीसरे आरोपी को भी दबोचा गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही हथियार और चोरी की कार जब्त की गई। ये 24 घंटे में दूसरी ऐसी मुठभेड़ थी। हाफिजपुर पुलिस बल के द्वारा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से बदनाथपुर नहर पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक I-20 कार निकली, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार सवार लोगों ने गाड़ी न रोककर पुलिस पार्टी पर फायर किया। एक्सचेंज ऑफ फायर में कुछ दूरी पर 2 अपराधीगण को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, जिन्हें घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। एक अन्य को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें एक सद्दाम, एक आश मोहम्मद एवं योगेश है। गोली जिन दोनों अपराधियों पर लगी, आश मोहम्मद एवं सद्दाम, ये इनके पास से चोरी किए हुए घंटे, मंदिरों का चोरी किया हुआ सामान, 2 तमंचे अवैध 315 बोर, खोखा को कारतूस 2 एवं जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये तीनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुठभेड़ के दौरान जो घायल अभियुक्त हैं, उनको उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। इन दोनों के चोरी के ही कई मुकदमे हैं, जिनकी जानकारी की जा रही है। गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस और महिला मिशन शक्ति टीम की संयुक्त कार्रवाई में 15 सितंबर को ठोकर नंबर 7 के सामने मोबाइल फोन लूट की घटना के आरोपी कुख्यात लुटेरे स्नैचर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 434/25 में वांछित चल रहे अभियुक्त राहुल उर्फ काला निवासी बलराम नगर लोनी को पुलिस हिरासत में लिया गया। थाने लाकर उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने एवं उसके साथी ने दिनांक 15/9/25 को पुस्ता चौकी क्षेत्र से एक मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसने बताया कि उसने लूटी हुई मोबाइल को खानपुर के जंगल में फेंक दिया था और उसे वह बरामद करा सकता है। उसकी बातों पर विश्वास करते हुए जब उसे उसके बताए हुए स्थान खानपुर के जंगल में लाया गया, तो उसने वहां उस पहले से छुपा रखी तमंचा निकालकर जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इस अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक अदद तमंचा, 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं लूटी हुई मोबाइल फोन भी बरामद हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में दहशत फैल गई है। यूपी पुलिस का अपराधियों पर सख्त रुख जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं शारदीय नवरात्रि की धूम में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से अनोखी खबरें और अनोखी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ के एक दुर्गा पूजा पंडाल में आयोजकों ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को आर्थिक आक्रमण के रूप में राक्षसों की तरह दर्शाया है, जबकि प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में रामनवमी समारोह के साथ नवरात्रि पूजा हुई। वहीं वाराणसी में अष्टभुजा मंदिर में महानवमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। किस तरीके से नवरात्रि को लेकर के देश भर में और उत्तर प्रदेश में जश्न देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ की निहाल पूजा समिति द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार अनूठी थीम चुनी गई है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को एक आर्थिक आक्रमण के रूप में दर्शाया गया है।
आयोजकों ने इसे राक्षस की तरह पोस्टर और सजावट के माध्यम से चित्रित किया है, जो वैश्विक व्यापारिक चुनौतियों पर प्रतीकात्मक टिप्पणी करता है। ये थीम श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। चलो, जो अमेरिका ने टैरिफ वार छेड़ा है, एक तरह से भारत पे ही नहीं, काफी अन्य देशों पे भी उन्होंने टैरिफ वार लगाया हुआ है कि जबरदस्ती है कि ये देश इससे खरीदे सामान या उससे ना खरीदे। तो ये टैरिफ वार जो उन्होंने 100% कर दिया है, तो इसका विरोध हम तो कर ही रहे हैं और माँ से मनोकामना करते हैं कि माँ महिषासुर रूपी इस टैरिफ का वध करें, संहार करें और साथ ही विश्वव्यापी जागरण फैलाएं कि ये जो टैरिफ रूपी वार चल रहा है इसको खत्म करें। माँ कि हम लोगों को काम राष्ट्र हित में सोचना, राष्ट्र हित में कार्य करना। इससे पहले सिंदूर कॉर्पोरेशन था, उसको भी हम लोगों ने वो किया था, रिकमेंड किया था। अब ये जो है भारतवर्ष के लिए एक प्रतिशोध टाइप है, प्रेजुडिशियल एक्शन जिसको कहा जाता है। और हम लोग चाहते हैं जो भी हो न्याय व्यवस्था करे, सबके साथ न्याय हो। मेरे भारत नहीं और भी देश इससे प्रताड़ित हैं। तो हम लोग की माँ से एक ही कामना है, ये जो प्रेजुडिशियल एक्शन किया गया इसके द्वारा, ये खत्म हो और समानता से न्याय का द्वार खुले और बातचीत से। ये थीम मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले अमेरिका ने धमकी दिया, फिर 25%, फिर 50%, फिर 100% उन्होंने टैरिफ लगा दिया। और हमने जो यहाँ के सुना माहौल था, माँ दुर्गा ने सुना, हमने सुना है कि माँ दुर्गा टैरिफ रूपी राक्षस का अमेरिका जो आया है नरसंहार करने जा रही हैं। और 9वीं और 10वीं के दिन इनका नरसंहार होना निश्चित है। इंडिया की इकोनॉमिक अच्छी अभी भी चल रही है, आगे की भी अच्छी रहेगी। इंडिया इस समय दुनिया में सबसे अच्छा प्रगति का काम कर रहा है। सब्जी का जीडीपी 2%, 1.5%, 3% तक जा रही है। इंडिया की 7 और 8 के बीच में चल रही है। आगे भी उम्मीद है राक्षस के मरने के बाद हम लोग 10% जीडीपी तक चले जाएंगे और हम देश के साथ हैं और इस राक्षस को खत्म करना चाहते हैं, टैरिफ रूपी अमेरिकी राक्षस को। यह अनोखा पंडाल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता लगा यहाँ आने पे कि 100 साल से ज़्यादा अभी पूजा के ये हो गए। लखनऊ की सबसे पुरानी पुरानी पूजाओं में से एक है। और इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद भी 73 साल हो गया। इसके पहले 30-35 साल बिना रजिस्ट्रेशन में पूजा चली है। इस पूजा में मैं हमेशा आता हूँ। यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी होती है, आर्मी के सिविल के लोग मिलकर जो इसको करते हैं। 3 दिन दिन रात भंडारा चलता है, जिसमें कोई कमी नहीं होती है। लोग आके इसके में दान करके जाते हैं, अन्न दान करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो कि बहुत कम जगह देखने को मिला। प्रयागराज के प्रसिद्ध अलोपी देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के दौरान रामनवमी समारोह का आयोजन किया गया। इस शक्तिपीठ में मां की विशेष पूजा अर्चना हुई, जहां भक्तों ने लाल कपड़े के स्वरूप का दर्शन किया। नवरात्रि की धूम में ये समारोह सनातन परंपराओं को मजबूत करने का माध्यम बना। भैया, आज राम नवमी का पर्व है और हम अलोपी देवी मंदिर इलाहाबाद में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं सपरिवार। यस, बहुत अच्छा दर्शन हुआ है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और माँ का आशीर्वाद पूरे नगरी पर और पूरे देश पर बना रहे, यही हमारी मनोकामना है। आज नवमी का दिन है, आरोपी दिन का दर्शन होता है यहाँ पे, इसीलिए आए दर्शन करने देवी जी का। वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर में नवरात्रि की महानवमी पर पूजा दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मां की 8 भुजाओं वाले स्वरूप के दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। इन आयोजनों ने नवरात्रि को और भव्य बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।